उपायुक्त कार्यालय पे हैं, किस लिए आई हैं? हम लोग क्योंकि आंगनबाड़ी चुनाव हुआ था, इस कारण से हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या हुआ कि यहाँ पहुँचना पड़ा? हम लोग का चुनाव हुआ था जो नवंबर महीना में 26 तारीख को, और हम लोग का चयन पत्र भी मिल गया है। और हम लोग उस कारण से आगे बोले मुखिया कि हो गया, हम लोग चयन पत्र कारण से हम लोग पैसा वैसा भी जमा कर दिए। और अभी बीडीओ सर से हम लोग मिलने आ रहे हैं, तो बीडीओ सर केवल बोल रहे हैं कि आज होगा काल होगा, ऐसे करते करते 6 महीना हम लोग का टाइम बीत गया और हम लोग का काम हो नहीं पा रहा है। और फिर बीच में हम लोग का बोले बीडीओ सर की पधारी जाएंगे ब्लॉक से जांच में। हम लोग जांच के लिए भी गए, तो हम लोग का जांच में देख ही के आए कि हम लोग का अदम जनजाति परिवार में बहुलता है और परैया कोरवाही लोग का होगा। तब पर भी बीडीओ सर अभी पुनः बोले कि पुनः चुनाव होगा। इस कारण से हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपका क्या मामला है? मेरा मामला वही है जो कि 6 महीना से आंगनबाड़ी का चुनाव हो गया है, मतलब, और 6 महीना चयनित पेपर भी मिल गया। चयनित में पेपर मिलने के बाद भी वीडियो कह रहे हैं कि आ जाइए तो कल आइए, योगदान नहीं मिल रहा है। मतलब आई हैं, अब क्या करेंगी? डीजी साहब से मिलने के लिए आए हैं। इस हिसाब से मिलने के जी। लिए? मतलब वहाँ ब्लॉक में कोई नहीं सुन रहा आपको? नहीं, ब्लॉक में हम लोग तो डेली आ ही रहे हैं सर, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। मिल रहे हैं सर, लेकिन हम लोग से बात ही नहीं बढ़िया से कर रहे हैं, क्योंकि पैसा के वजह से 50,000 मांग किए थे, तो आगे हम लोग बढ़ाएंगे और ना तो अभी पुनः चुनाव करने के लिए बोल रहे 50,000 मांगा था? हैं। जी। कौन मांगा था? बीडीओ सर। आपसे डायरेक्ट बोले जी 50,000 दीजिए तब होगा? जी, डायरेक्ट इशारा से बोल रहे थे। सारा से जी। क्या काम? जी, हम लोग का इतना पैसा दीजिए तो होगा, हम लोग ज्वाइन कर देंगे। आपसे क्या बात हुई थी? मुझसे बात हुआ था कि वीडियो सर बोल रहे थे, पैसा मांग कर रहे थे। कितना? 45,000। 45,000 क्या कहे थे? कहे थे कि पैसा जमा होगा, दीजिएगा तो आपको ज्वाइनिंग कर देंगे आंगनबाड़ी। क्या नाम है? देना पड़ रहा था। और जो आंगनबाड़ी में हुआ है उसका नाम? वो कहे हृदय कुमारी नाम है, एगो कहे चंद्रवती देवी। किस लिए आए हैं? आज उपायुक्त कार्यालय पे हैं, समाहरणालय पे क्या करने? यहाँ आए सर कि 26 नवंबर के चुनाव हुआ और दौड़ते दौड़ते आज 6 महीना हो गया और कभी नहीं सुन रहे हैं। बीडीओ साहब के का नाम है कि पैसा जमा कीजिए और तभी हम यहाँ से कागज भेजेंगे तो आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और पैसा नहीं देने सके, इस कारण से फिर उन्हीं के दिए कि नहीं अब पुनः चुनाव फिर वहाँ से हो। तो चुनाव होगा तो दोबारा तो आप ही लोग आइएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो सर अब क्या होगा नहीं होगा, अब यही लिख के भेज दिए जिला में। अब यहाँ जिला में आए हैं तो कह रहे हैं कि से वहाँ नहीं आया है, तो हमरा भी नहीं आया है, तो हमरा पूरा पता बताइए अपना। हम अपना पता बताएं। हाँ, पूरा जहाँ बहू का पूरा आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी तो पचलेवा ना है सर। पचलेवा? हाँ। थाना? चैनपुर। पंचायत? करसो पंचायत का एक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मामला है जो काफी उलझा हुआ है। 6 महीने से वो लोग दौड़ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? इसमें मामला ये है कि करसों के एक पचलेवा टोला में सितंबर 2024 में चयन किया गया था हमारी सेविका का। उनको औपबंधिक प्रमाण पत्र भी दिया गया था उस समय। और चयन के उपरांत जब यहाँ से जो फाइल अनुशंसा के लिए भेजा गया जिला को, उसी दरम्यान में एक वहाँ के मुखिया के द्वारा और कुछ ग्रामीणों के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास शिकायत की गई कि चयन के संबंध में आरोप लगाया गया उनका कि जिनका बहुलता था उनका चयन न करके किसी और को चयन किया गया।
उस संदर्भ में फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा मुझे जांच के लिए पत्र दिया गया। पत्र के आलोक मैंने जांच किया। जो भी फैक्ट्स थे उसमें आम सभा से लेकर जो भी प्रक्रिया जिसमें जो कार्रवाई हुई थी, सारी बातों को जो फैक्ट थे उन बातों का रिपोर्ट बनाकर मैंने आगे की कार्रवाई के लिए DSWO को पलामू को मैंने प्रेषित कर दिया है। जैसा वहाँ से फिर निर्देश मिलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो जांच प्रक्रिया थी उसमें तो सारा जो हमने देखा है उसमें सब जो पीड़ित है उसके ही पक्ष में सारा कुछ नहीं, आप सर्वे जो सारांश और जो प्रोसीडिंग बना दोनों काफ़ी विरोधाभास है। वो संदेहास्पद है कि शायद सर्वे सही नहीं हुआ हो या फिर कुछ न कुछ वहाँ हो गलतियाँ होंगी। तो मैंने पुनः सीमा जो उसका है जो पोषण क्षेत्र का सर्वे कराकर पुनः फ्रेश सर्वे कराकर, अगर आदिम जनजाति की बहुलता है तो फिर से सर्वे की आवश्यकता है उसमें, और सर्वे कराकर पीड़िता के द्वारा आरोप है कि आपने पैसे की भी डिमांड। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मेरे द्वारा कोई ऐसा कोई डिमांड किया गया, उन लोगों के द्वारा बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है कि उनके फेवर में काम करने के लिए। मैंने नहीं किया। जो वास्तविक रिपोर्ट था मैंने उस रिपोर्ट को सबमिट किया है, और अगर कोई आरोप लगा तो गलत आरोप सारा कुछ मैंने बता दिया कि जो मेरा जो भूमिका था मैंने जांच का रिपोर्ट भरना, मैंने रिपोर्ट किया है। बाकी आगे कार्रवाई DSWO कार्यालय से। इस मामले में पीड़िता की भी बात सुनी, पीड़िता की आरोप भी सुनी, उसके बाद CO साहब का जवाब भी सुना। आइए हम समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान के पास भी चलेंगे, उनसे भी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या बात है। करसों पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो चयन प्रक्रिया है उसमें कुछ विवाद हो रहा है, और जो चयनित किए गए हैं लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। कल उपायुक्त से भी मिलने आए थे, क्या है वो पूरा? करसों में जहाँ चयन हुआ था उस जगह पे पहले OBC की बहुलता दर्शाई गई थी पोषक क्षेत्र के सर्वे में, लेकिन उस पर आपत्ति आने के बाद जब हम लोगों ने पुनः सर्वे करने का आदेश दिया तो उसमें ST जाति की बहुलता आई, और यद्यपि चयन इन लोगों ने OBC का करके भेजा था और ST का ये है, तो हम लोगों ने उस चयन को रद्द कर दिया है और अब पुनः चयन करने का आदेश दिया है ताकि सही चयन हो सके। जैसे ST के बहुल्य क्षेत्र का वो है तो वहाँ ST का ही चयन होगा। बिल्कुल नियम में यही प्रावधानित है कि जिस जाति की बहुलता है उसी जाति से चयन होगा। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।